हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि सैनी और आप देख रहे हैं नन्हे डीजे यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक सच है कि पाठ हमारे चारों ओर के परिवर्तन है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पठनीय बिंदु देख लेते हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है परिवर्तन क्या है। नंबर 2 पे है परिवर्तन क्यों होते हैं। नंबर 3 पे है परिवर्तनों के प्रकार। नंबर 4 पे है दैनिक जीवन में होने वाले कुछ परिवर्तनों के उदाहरण। और नंबर 5 पे है इस टॉपिक में आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नंबर 1 पॉइंट परिवर्तन क्या होते हैं वह जान लेते हैं। हमारे आसपास विभिन्न सजीव व निर्जीव वस्तुओं का रंग, रूप व दशा बदलना परिवर्तन कहलाता है। जैसे दोस्तों, हम आसपास देखते हैं कि कोई चीज़ें अपने आप बदल जाती है, कोई सजीव होती है, कोई निर्जीव होती है। जैसे कि हम पतझड़ के मौसम में पेड़ों को देखते हैं तो कभी तो उनका रंग लाल हो जाता है, कभी हरा हो जाता है, कभी पीला हो जाता है और कभी उनकी पूरे ही पत्ते झड़ जाते हैं। तो उनके रंग में भी परिवर्तन हुआ, रूप में भी परिवर्तन हुआ और दशा में भी परिवर्तन हुआ। अब है निर्जीव वस्तुएं। जैसे कि हम एक कटोरी में आटा लेते हैं, मतलब हम आटा गूंथते हैं तो सबसे पहले हम आटा लेते हैं तो वो आटा एकदम सूखा होता है और सफ़ेद रंग का होता है। जैसे हम उसमें पानी डालेंगे तो वह सिकुड़ जाता है और उसका रंग भूरा हो जाता है। तो उसके रंग में भी परिवर्तन आया, रूप में भी परिवर्तन आया और दशा में भी परिवर्तन आया। अब है नंबर 2 पॉइंट परिवर्तन क्यों होते हैं। पदार्थों व प्रकृति में परिवर्तन निम्न कारणों से होते हैं। नंबर 1 है दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। जो हम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं उन चीज़ों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आटा गूंथना, जैसे कि आटा हम गूंथते हैं तो पहले आटा सूखा होता है, जैसे उसमें हम पानी नमक मिलाते हैं तो वह आटा सिकुड़ जाता है और उसका रंग भूरा हो जाता है। अब है दही जमाना। तो हम जैसे दूध लेते हैं, उसमें हम छाछ का जावन लगाते हैं तो वो दूध अंदर से अभिक्रिया कर फट जाता है और उसका दही जम जाता है। फिर है लकड़ी जलाना। जैसे कि हम एक लकड़ी को जलाते हैं तो वह थोड़ी देर पश्चात वह राख बन जाएगी, वह काले रंग की हो जाएगी। अब है मौसम के कारण। जो मौसम के कारण परिवर्तन होते हैं प्रकृति में वो है फूलों का खिलना व मुरझाना। जैसे कि हम देखते हैं कि बरसात आती है तो फूल खिल जाते हैं और जैसे गर्मी पड़ती है तो फूल मुरझा जाते हैं। यह एक प्राकृतिक परिवर्तन है। अब है इंद्रधनुष का दिखाई देना। जैसे बरसात आई हुई है और वहाँ पर बरसात की जगह पर सूरज की किरणें निकली होती है तो वहाँ पे हमें 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखाई देता है। यह भी एक प्राकृतिक परिवर्तन है जो कि मौसम के कारण होता है। अब है भवन निर्माण हेतु। जो कि हम भवन बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। बजरी व सीमेंट को मिलाना। जैसे हम बजरी व सीमेंट को मिला देते हैं तो उनमें कुछ और ही परिवर्तन हो जाता है। अब है खंडे, मतलब पत्थर तराशना। जैसे कि हम पत्थर को एक साथ मतलब समतल करने के लिए हम तोड़ते हैं तो वह पत्थर तराशना। दोस्तों, अब है मनोरंजन हेतु। तो जैसे गुब्बारे का फूलना। दोस्तों, जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वह गुब्बारा फूल जाता है। जैसे हम उसमें हवा निकालते हैं तो वह सिकुड़ जाता है, उसमें संकुचन हो जाता है। अब है जोकर द्वारा करतब दिखाना। दोस्तों, जैसे हम सर्कस में जाते हैं तो जोकर बार बार अपने कपड़े टोपी चेंज करता है तो वह दर्शकों को हंसाने के लिए ही यह सब करता है। अब है परिवर्तनों के प्रकार। दोस्तों, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है उत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसे आप भौतिक और अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। नंबर 2 है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसे आप रासायनिक व स्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। सबसे पहले है उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसमें पदार्थ रूप बदलने के बाद पुनः पहले वाला रूप धारण कर लेता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो हम पहले पदार्थ को उसमें कुछ परिवर्तन कर देते तो वह हम वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। मतलब उसमें बार बार यह अस्थायी होता है, इसको हम बार बार उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे कि बर्फ़ का पिघलना। तो दोस्तों, हमने पानी लिया है, अब उसको हम फ्रिज में रखेंगे तो वह बर्फ़ बन जाएगी, और बर्फ़ को हम थोड़ी देर के लिए बाहर रखेंगे फिर से वह पानी बन जाएगी। तो यह आहिस्ता आहिस्ता क्रम चलता रहता है।
अब है रबड़ को खींचना। तो जैसे दोस्तों हमने रबड़ को खींचा तो वह बढ़ जाता है और जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो वापस वही पूर्ण अवस्था में आ जाएगा। अब है गुब्बारे का फूलना। दोस्तों जैसे ही हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वह फूल जाता है और जैसे ही हम उसमें हवा कम कर देते हैं, मतलब उसमें निकाल देते हैं, तो वह सिकुड़ जाता है, उसमें संकुचन हो जाता है। अब है जल में घुले नमक को अलग करना। दोस्तों जल में घुले नमक को हम वाष्पन विधि से अलग करते हैं। जैसे कि हमने एक कटोरी में जल व नमक डाल दिया, अब हम उसको गैस पर रखेंगे तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जल तो भाप बनकर उड़ जाता है और शेष नमक रह जाता है। तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। बार बार हम जल में नमक मिला सकते हैं और वापस हम नमक को जल से अलग कर सकते हैं। अब है दोस्तों अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसमें पदार्थ रूप बदलने के बाद पुनः पहले वाला रूप धारण नहीं करता है। जैसे कि दोस्तों हमने इन पदार्थों में यदि कुछ परिवर्तन कर दिया है तो हम उसे पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते, क्योंकि यह रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यह स्थायी होते हैं। जैसे दूध से दही जमना। जैसे दोस्तों हमने दूध में छाछ का जावन दिया है तो उसमें थोड़ी देर पश्चात उसका दही जम जाएगा, उस दही से हम पुनः दूध नहीं बना सकते, मतलब ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब है आटा गूंथना। जैसे दोस्तों हमने एक सूखा आटा लिया, उसमें वो पहले तो सूखा होता है और उसका रंग सफ़ेद होता है, बाद में हम उसमें पानी मिलाएंगे तो वह आटा सिकुड़ जाता है, उसमें संकुचन हो जाता है और वह उसका रंग भूरा हो जाता है। तो अब हम उस आटे को वापस खुला नहीं कर सकते, मतलब उसका रंग वापस सफ़ेद नहीं कर सकते। अब है लकड़ी अगरबत्ती का जलना। जैसे दोस्तों हमने लकड़ी व अगरबत्ती को जला दिया पहले, बाद में हम थोड़ी देर पश्चात देखेंगे कि लकड़ी तो राख बन के जल जाती है और अगरबत्ती भी राख बन के जल जाती है। तो अब हम उसको वापस ना ही तो लकड़ी बना सकते हैं और ना ही उसकी अगरबत्ती बना सकते हैं। अब है दैनिक जीवन के परिवर्तन। तो दोस्तों हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि हमारे जीवन में कई परिवर्तन होते हैं, कोई अस्थायी होते हैं, कोई स्थायी होते हैं। जैसे कि अस्थायी में आते हैं बर्फ़ का पिघलना, रबर को खींचना, गुब्बारे का फूलना, जल में घुले नमक को अलग करना। और स्थायी में आते हैं जैसे दूध से दही जमना, आटा गूंथना, लकड़ी अगरबत्ती का जलना। दोस्तों परिवर्तनों के प्रकारों में ऊपर बताए गए, हमने उत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों में यह पढ़ लिया था। अब है इस टॉपिक में आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1 है संकुचन। किसी वस्तु का सिकुड़ना, जैसे रबर को खींचकर छोड़ना, जैसे गुब्बारे को फुलाकर उसे छोड़ना। जैसे दोस्तों हमने रबर को खींच लिया, अब हम उसको छोड़ेंगे तो वह वापस उसी पुनः अवस्था में आ जाएगा। इसी प्रकार हम गुब्बारे में हवा भरेंगे, उसको छोड़ देंगे तो वह वापस सिकुड़ जाएगा, उसमें संकुचन हो जाएगा। अब है वाष्पन। जल का गर्म होकर भाप में बदलना। दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था कि नमक व जल को भी इसी विधि से अलग करते हैं। दोस्तों ये बादल बनते हैं जो कि इसी विधि से, मतलब बादल भाप होते हैं जो कि इसी विधि से बन के समुद्र का जल गर्म होकर आसमान में जाता है, जो कि बादल के रूप में होते हैं। अब है संघनन। भाप का ठंडा होकर पुनः जल में बदलना। दोस्तों जो बादल होते हैं वो भाप होते हैं, वो अगर यदि ठंडे हो जाते तो वो उस जगह पे बरसात कर देते हैं। अब है प्रसार। किसी पदार्थ को पीटने, हवा भरने या गर्म करने से फेरना। जैसे दोस्तों किसी पदार्थ को पीटने, जैसे कि हमने एक लोहा लिया है, उसको हम हथौड़े से पीटेंगे तो वह एक चद्दर का रूप लेगा। इसी प्रकार हम गुब्बारे में हवा भरेंगे तो वह फूल जाएगा और थोड़ी देर बाद हम उसको छोड़ेंगे तो वह सिकुड़ जाएगा। गर्म करने पर फेरना, जैसे लोहे को हमने गर्म किया है तो वह फैल जाएगा। अब है गलन। बर्फ़ को पिघलाकर जल बनाना, यानी ठोस से द्रव में बदलना। जैसे कि दोस्तों हमने बर्फ़ को पिघला दिया, अब उसमें जल को बना दिया है। अब हम यह गलन विधि हुई, जैसे हमने बर्फ़ को फ्रिज में से निकाला है, अब हम उसको पिघलाकर जल बनाएंगे, यानी बर्फ़ ठोस थी वो द्रव में बदल गई। अब है लोहार पहिए व उपकरणों के हत्थे इनको गर्म कर चढ़ाता है। जैसे दोस्तों लोहार होता है वो लकड़ी के पहिए वगैरह बनाता है, तो वह सबसे पहले लकड़ी के पहिए चढ़ाता है, बाद में लोहे को गर्म करके उन पहियों पर चिपका देता है और उसके ऊपर से वह ठंडा पानी डालता है, जिससे कि वह एकदम पैक हो जाते हैं और वह टूटती नहीं है लकड़ी। दोस्तों आज हमने कक्षा 6 के पाठ हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में जाना। दोस्तों
यदि आपको यह अच्छे से समझ आ गया तो आपको क्लास 7 में भी यह पाठ विस्तार से थोड़े बड़े रूप में समझाया गया है। तो यदि आपको यह समझ आ गया तो आपको क्लास 7 में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।